जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेरियर क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है। आप लोग से यदि उस क्वेश्चन का आंसर पता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। चलिए समय को बिना इन्वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कैमने, बी लॉर्ड एंगिलम, लॉर्ड डलहौजी एंड डी लॉर्ड एलन बोरो। राइट आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग इसके राइट आंसर होंगे। और लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। कब तक थे? इनकी कार्यकाल के बारे में पूछ सकता था। 1856 से 1862 के बीच में थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। क्योंकि आपको पता होगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और किस स्थान कहाँ पे किए थे? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा सिंगापुर, तीसरा जापान और चौथा जर्मनी। राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस और राम बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंशियल लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की गई थी। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो 1943 में। इसमें मैं आपको बता दूँगा कहाँ पे किया गया था और स्थान था सिंगापुर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय है भारत में किस राज्य में स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा जम्मू कश्मीर। आपको आंसर देना है। चूँकि इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। जो आपका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुख्यालय कहाँ? तमिलनाडु में है। और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु में चेन्नई के मैरेकाय लेम्बाया स्टेट में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ढाका में स्थित आसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? जो पैलेस है किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आपका है मुस्लिम लीग की स्थापना, बी पाकिस्तान प्रस्तावना, सी जिन्ना गांधी वार्ता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग की स्थापना की वजह से क्या है? ये पैलेस प्रसिद्ध है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। यहीं से भी अब बात किया जाए कि प्रकार से क्वेश्चन आपका और बन सकता था, यानी पाकिस्तान की मांग आयोग के कारण हुआ था, तो आप इसका एक आंसर बन सकता था मुस्लिम लीग की सहायता से हुआ था। तो इस तरह से भी इस प्रकार से अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ये है कलकत्ता, सी लाहौर, सी दिल्ली एंड कराची। किस अधिवेशन में? तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और कब की? 1929 से कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को घोषणा जारी की। छठा क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? उसका ऑप्शन है कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र एंड डी अलीपुर बम केस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र में क्या हुआ था इसके बारे में कुछ हम डिटेल जान लेते हैं। लाजपत राय की हत्या के प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, राजपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्टॉक की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर हत्या हो गई। इसलिए उसमें क्या हो गया? ये लोग पकड़े गए, जिसका षड्यंत्र उतना पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हुआ।
चलिए हम इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पटना, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। राइट आंसर होगा कोलकाता, यानी कोलकाता में वर्तमान में स्थित है। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? हुगली सेतु। इसका नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। चलिए 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? यानी वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है प्लासी? इसके बारे में ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी वर्तमान में कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, प्लासी का लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसमें क्या हो गया था? उसको हार मिल गया था। जो 9वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? प्राथमिक शिक्षा किसके लिए अनिवार्य था? आपका ऑप्शन है बड़ौदा, बी कुर्क, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बड़ौदा। किस राज्य में? बड़ौदा में। इसलिए क्या था? इसका अनिवार्य शिक्षा या स्वतंत्रता से पहले क्या किया गया था? अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया था। इसमें बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इसे 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। चलिए अगले 10वां लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता था? किसे माना जाता है? यानी बंगाल के स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफ़र, सी शुजाउद्दौला। राइट आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला। यानी इसके सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। जब प्लासी की लड़ाई हुई वहीं से इनकी क्या हो गई? उसके बाद से वह जो बंगाल था वो किसके अंतरिम आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतरिम आ गया। तब से उसके बाद से इसका नवाब से हटा दिया गया। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।